हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा। तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एक सिंपल सा नोट्स ऐप अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ये सिंपल अपने पास में एक नोट्स एपीके रहने वाला है जो कि कंप्लीटली आपका एच टी एम एल सी एस एस एंड जेएस से यहाँ पे मिलके बना होगा। अब देखो इसकी फंक्शनलिटीज क्या रहेगी, इसके क्या फीचर्स रहेंगे, किस तरीके से अपन बनाएंगे, क्या इसकी एक बार स्ट्रक्चर रहेगी, वो सारी चीजें एक बार अपन यहाँ से देख लेते हैं। तो देखो नोट्स ऐप का मतलब क्या है, मैं जस्ट यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। रिफ्रेश करूंगा मैं तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार आउटपुट आएगा, और जैसे मैं यहाँ पे ऐड नोट बटन पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने पास में एक वर्क स्पेस अपने पास में निकल के आ जाएगा। मैं यहाँ पे एक बार अपडेट कर देता हूँ फर्स्ट नोट। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर डमी टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे ऐड नोट करूंगा, एक और नोट स्पेस अपने पास में निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से मैं एक और नोट यहाँ पे ऐड करता हूँ तो अगेन यहाँ पे अपने पास में एक नोट निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से एक और पे क्लिक करता है तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये कुछ इस तरीके से एक पूरा नोट्स ऐप अपने पास में निकल के आ जाएगा। एक और इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फीचर है, फीचर अपने पास में ये है कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नोट्स को ऐड कर सकते हैं और यहाँ से आप नोट्स को बेसिकली क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक यहाँ पे सेव का कॉन्सेप्ट भी है, यहाँ पे आप किसी नोट को सेव करवाना होगा तो अपन उसको सेव भी करवा सकते हैं लोकल स्टोरेज की हेल्प से, जो कि ब्राउजर के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। बट अभी के पार्ट में अपन एक बार लोकल स्टोरेज अपन ने नहीं कवर किया है, तो लोकल स्टोरेज को आने वाले सेशंस के अंदर या आने वाली वीडियोस के अंदर मैं लेके आऊंगा। अभी अपन क्या करेंगे, एक बार ऐड नोट का यूज करके नोट्स को ऐड करेंगे, और जिस भी नोट पे मैं क्लिक करूंगा, मान के चलो कि ये मेरा एक नोट है, इस नोट पे मैं क्या करूंगा, इस नोट के अंदर कुछ भी लिख के मैं अगर इस नोट को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से आप इस नोट को क्या कर सकते हो, बेसिकली डिलीट कर सकते हो। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा एक नोट्स ऐप है आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके। और जावास्क्रिप्ट में जो टॉपिक अपना डॉम चल रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसका यूज करके अपन एक बार नोट्स ऐप को क्रिएट करते हैं और देखते हैं एक बार कि डॉम इसके अंदर आप किस तरीके से एक बार इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी कि एक बार अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अब चलेगा, मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार और सिंपल से एक यहाँ पे अपन नोट्स ऐप की यूआई क्रिएट करते हैं। यूआई मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल HTML CSS से लेके और जावास्क्रिप्ट तक का पूरा कोड मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखाने वाला हूँ। तो आप भी स्टेप बाय स्टेप आप इसको एक बार बना सकते हैं, देख के एक बार इसको अपने सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं एक सिंपल सा फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर का नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ एक बार के लिए नोट्स एपीके। ठीक है, कुछ इस तरीके से नोट्स ऐप नाम से मैं एक फोल्डर का स्ट्रक्चर रख देता हूँ। फोल्डर का स्ट्रक्चर या फोल्डर का नाम मैंने इसी तरीके से रख दिया। अब इस फोल्डर को मैं एक बार के लिए VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। कोई भी एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आप क्या करते हो, एक पूरा उस प्रोजेक्ट का फ्लो आप यहाँ पे सेट रखते हो या सेट करते हो। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। मैं इस प्रोजेक्ट की सबसे फर्स्ट फाइल अगर क्रिएट करूंगा तो वो होगी अपने पास में index.html। इसी तरीके से मेरे को अगर CSS लिखनी होगी तो मैं यहाँ पे एक CSS की फाइल यूज करूंगा और CSS की फाइल के अंदर मैं style.css का यहाँ पे यूज कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे इसी तरीके से मेरे को अगर इमेजेस रखनी होगी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर तो मैं एक इमेजेस का फोल्डर यूज कर लूंगा। और इसी तरीके से मेरे को अगर कोई स्क्रिप्ट लिखनी होगी, जो कि मान के चलो मुझे जावास्क्रिप्ट अगर लिखना होगा, तो यहाँ पे मैं एक बार जावास्क्रिप्ट की फाइल को यहाँ पे लिंक करूंगा। फाइल का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक बार के लिए script.js। तो इस JS फाइल के अंदर यहाँ पे अपन जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो ये तीन फाइल्स अपने पास में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ। एक बार HTML5 से बेसिक स्ट्रक्चर अपने पास में आ जाएगी। सबसे पहले मैं टाइटल एक बार के लिए अपडेट कर देता हूँ, नोट्स एपीके करके अपने पास में इस फाइल का आउटपुट एक बार आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसका आउटपुट एक बार के लिए ओपन कर देता हूँ तो कुछ इस तरीके से अपने पास में नॉट स्टेप टाइटल अभी तक अपने पास एक बार आ रहा है। अब देखो, सबसे पहले मैं बैकग्राउंड कलर ले लेता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर में डायरेक्ट यहाँ पे चलता हूँ और सबसे पहले इसका अपन बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड कलर जो भी होगा अपने पास में वो बैकग्राउंड कलर अपने पास में आ जाएगा। मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ इस मेन के अंदर, बैकग्राउंड कलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने पास में बैकग्राउंड कलर एक बार यहाँ पे लगा होगा। तो मैं कंप्लीट इस बैकग्राउंड कलर को एक बार के लिए यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे अपन कॉपी कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये बैकग्राउंड कलर अपने पास में एक बार कॉपी हो गया है। और बॉडी यहाँ पे अपने पास में मिनिमम हाइट 100 VH अपने पास में आ रही है। ठीक है,
सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। मैं सबसे पहले एक बार स्टाइल के ऊपर चलता हूँ, यानी कि अगर अपने को यूआई क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल, यहाँ पे यूआई क्रिएट कर देता हूँ। मार्जिन 0 पिक्सल कर देता हूँ, स्टार के अंदर कर रहा हूँ। स्टार का मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है। पैडिंग भी 0 पिक्सल कर रहा हूँ। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर रहे हैं। लिस्ट स्टाइल मैं यहाँ पे नन कर रहा हूँ। और टेक्स्ट डेकोरेशन को मैं यहाँ पे एक बार के लिए नन कर रहा हूँ। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि अपने को इनिशियल, यानी कोई भी प्रोजेक्ट अपन स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर अपने को यहाँ पे लगाना होता है। मैं बॉडी को एक बार यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, और मिनिमम हाइट यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको 100 VH, यानी कि कम से कम हाइट 100 VH होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर के अंदर यहाँ पे एक बार ये वाला बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, आउटपुट पे जाके एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से अपने पास में आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है, अभी अपने पास में बैकग्राउंड कलर इनेबल नहीं हुआ। नहीं होने का रीजन ये हुआ कि लिंक के अंदर अपन ने स्टाइल डॉट सीएसएस को एक बार लिंक नहीं किया है। अब जाके मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो स्टाइल डॉट सीएसएस, सीएसएस के अंदर स्टाइल डॉट सीएसएस, और यहाँ पे बॉडी के अंदर अपन ने एक बार इसको लिंक कर दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार के लिए, और विड्थ भी मैं यहाँ पे एक बार के लिए 100% एक बार इसको विड्थ भी दे देता हूँ। और अब जाके अपन चेक कर लेते हैं कि क्या एलिमेंट के अंदर बॉडी के ऊपर क्या कुछ सीएसएस लग पा रही है, नहीं लग पा रही। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, तो मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही होगी, मैं जस्ट यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये बैकग्राउंड वाली प्रॉपर्टी एक बार इनेबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक बार के लिए अपने पास में ये आउटपुट एक बार आ रहा है। ठीक है, अब देखो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एड का बटन बना देता हूँ। तो एड का बटन बनाने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे बॉडी के अंदर आ जाता हूँ, और एक सबसे पहले बटन ले लेता हूँ। और बटन के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐड नॉट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कि अपने पास में लिखा हुआ है। इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे आईडी दे सकता हूँ, या फिर यहाँ पे क्लास दे सकते हैं। मैं इस बटन आईडी को एक बार यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे अपन चल के एक बार इसका सेलेक्टर बना के मैं इसको डिफाइन करता हूँ। डिफाइन के साथ साथ मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग में इसको लेफ्ट टू राइट एक बार के लिए 15 पिक्सल दे देता हूँ। और टॉप टू बॉटम में यहाँ पे एक बार इसको 10 पिक्सल दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर में इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ। और इसका जो टेक्स्ट का कलर है, तो टेक्स्ट के कलर के लिए प्रॉपर्टी आती है अपने पास में कुछ इस तरीके से। फॉन्ट वेट में इसको दे देता हूँ बोल्ड। और फॉन्ट जो साइज है मैं इसको दे देता हूँ एक बार के लिए 22 पिक्सल। और फॉन्ट फैमिली इसके अंदर सैंस सेरिफ आ रही होगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि बटन किस तरीके से बन के आ रहा है। परफेक्ट, इस तरीके से अपने पास में बटन एक बार बन के आ रहा है। मैं यहाँ पे एक बार के लिए इसकी फॉन्ट साइज थोड़ा सा एक बार के लिए 20 पिक्सल यहाँ पे इसकी फॉन्ट साइज अपन कर लेते हैं। जो पैडिंग लेफ्ट टू राइट आ रही है अपने पास में, मैं इसको एक बार के लिए 25 पिक्सल एक बार इसकी पैडिंग, सॉरी यहाँ पे टॉप टू बॉटम हो गया। यहाँ पे अपन चलते हैं 10 पिक्सल और 15 पिक्सल, यहाँ पे मैं एक बार इसकी पैडिंग दे देता हूँ। मैं कुछ इसी तरीके का बटन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही यहाँ पे अपन चलते हैं बटन के अंदर, मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस में एक बार के लिए इसको 5 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ, ताकि कुछ इस तरीके से ये बटन आपको एक बार दिख जाए। मैं इसकी जो बॉर्डर, बटन की जो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर्स आ रही है, मैं इन बॉर्डर्स को यहाँ से कर देता हूँ नन। ठीक है, तो अभी देखो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये बटन आ रहा होगा, और इस बटन के साथ में कुछ आउटलाइंस भी आ रही होगी। तो मैं आउटलाइंस को भी यहाँ से कर देता हूँ नन। कुछ इस तरीके से अपने पास में ये बटन आपको एक बार दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये जो बटन है, इस बटन को मैं यहाँ पे एक बार यूज कर लेता हूँ पोजिशन के अंदर फिक्स, और इसको मैं टॉप से बोल देता हूँ एक बार के लिए कि 10 पिक्सल हो जाए। और इसी तरीके से मैं इसको बोल देता हूँ राइट से, और राइट से आप कितना हो जाओ 20 पिक्सल हो जाओ। तो ये बटन आपका यहाँ पे कुछ इस तरीके से आके एक बार सेट हो जाएगा। अब ये जो बटन है, इस बटन को मैं कर देता हूँ कर्सर पॉइंटर, यानी जैसे ही मेरा कर्सर इस बटन के ऊपर जाएगा तो कर्सर पॉइंटर अपने पास में हो जाएगा। अब इस बटन पे मैं थोड़ा सा एक एनिमेशन भी यूज कर लेता हूँ। तो मैं एनिमेशन कुछ इस तरीके से यूज कर लेता हूँ कि जैसे ही बटन पे होवर करूँ, होवर करने पे क्या होना चाहिए, तो होवर करने पे यहाँ पे इस बटन पे आप थोड़ा सा ट्रांजिशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कलर जो है, मैं इसका एक बार यूज कर लेता हूँ ट्रांसपेरेंट। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो यहाँ पे अपने पास में हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। और जो टेक्स्ट का कलर है, वो कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार के लिए ग्रीन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ऐड नोट करके अपने पास में एक बार ये बटन अपने पास में आ रहा होगा। साथ ही यहाँ पे मैं एक बार के लिए बॉर्डर्स भी यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। बॉर्डर यहाँ पे सॉलिड रेड और ग्रीन कलर के यहाँ पे मैं बॉर्डर्स ऐड कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से एक बार यहाँ पे अपन देख लेते हैं। बॉर्डर सॉलिड रेड और ग्रीन कलर की बॉर्डर्स यहाँ पे अपन ने अप्लाई कर दी है, और बॉर्डर्स यहाँ से अपन ने नन कर रखी है, तो इसलिए यहाँ पे बॉर्डर्स एक बार नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो
कुछ इस तरीके से अपने पास में ये एक बार अपने पास में टेक्स्ट आ रहा होगा। परफेक्ट है, यहाँ तक के पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और बटन आए हो तो इतना ठीक है, इसको और डिजाइन कर भी सकते हैं अपन। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। अब मैं आ जाता हूँ वापस HTML पे, और HTML के अंदर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एक बार के लिए, और एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ मेन नाम से डिव। ठीक है, ये मेन में क्यों बना रहा हूँ, ये मेन में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इस मेन के अंदर मेरे को बनाने हैं कुछ नोट्स। तो मैं यहाँ पे डिव डॉट नोट्स करके एक यहाँ पे डिव क्रिएट कर लेता हूँ, और इस नोट्स सबसे पहले मैं यहाँ पे इस मेन को एक बार डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो मेन को रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो डिफाइन अपन कर लेंगे। मैं सबसे पहले एक बार नोट्स को डिफाइन कर लेता हूँ। नोट्स को मैं यहाँ पे इसको विड्थ दे देता हूँ एक बार के लिए 300 पिक्सल। मैं रैंडम ही दे रहा हूँ एक बार इसको। यहाँ पे हाइट भी मैं दे देता हूँ इसको 300 पिक्सल, और एक बार के लिए मैं इसको बैकग्राउंड कलर रेड दे देता हूँ। चेक कर लेते हैं कहाँ पे अपने पास में ये बॉक्स अपने पास में एक बार आ रहा है। ठीक है, इस बॉक्स को यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, तो इस बॉक्स को मैं थोड़ा सा गैप प्रोवाइड करूंगा। तो मैं इसको दे देता हूँ कि मार्जिन आप ले लो, मार्जिन आप ओल्ड डायरेक्शन से ले लो 20 पिक्सल का, और चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार ये बॉक्स अपने पास में बन के आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक अपने पास में नोट बन के आ रहा है। अब देखो इस नोट की यूआई में अपन चलते हैं। यूआई के अंदर ये मैं नोट पूरा क्रिएट कर रहा हूँ, बट इस नोट के अंदर क्या है, अपने पास में दो चीजें हैं। यानी इस नोट के अंदर अपने पास में दो चीजें हैं। एक तो अपने पास में ये वाला पार्ट है, यानी कि टॉप ट्रे के नाम से मैं बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। इस डिव को मैं दे देता हूँ एक बार के लिए टॉप ट्रे करके, मैं एक यहाँ पे डिव दे देता हूँ। और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे आइकन्स यूज कर लेता हूँ, यानी कि अपने पास में दो आइकन्स आएंगे। आइकन्स कौन से आएंगे, तो एक तो सेव का आइकन आएगा और एक डिलीट का आइकन आएगा। तो मैं इन दोनों को एक बार के लिए आइकन्स को यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अपन चलते हैं और फॉन्ट ऑसम यहाँ पे फॉन्ट ऑसम की मैं सीडीएन यूज करूंगा। इस सीडीएन के थ्रू अपन क्या करेंगे, दोनों आइकन्स को यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस लिंक का यूज कर लेता हूँ, और ये अपने पास में लिंक आ जाएगी। साथ ही अपन फोनटोसन की वेबसाइट पे चलते हैं। वेबसाइट से अपन सिंपल यहाँ पे एक बार आइकन्स ले लेंगे। आइकन्स पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और आइकन्स पे क्लिक करके मैं एक बार के लिए, एक तो अपने पास में डिलीट का जो बटन आता है उसको अपन सिंपली ट्रेस बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे इस ट्रेस के बटन को यहाँ से एक बार ले लेता हूँ। कुछ इस तरीके से टॉप ट्रे के अंदर यहाँ पे एक तो बटन ये आ जाएगा अपने पास में, और दूसरा जो बटन आएगा वो आएगा अपने पास में सेव का। तो मैं यहाँ पे ट्रेस की जगह सेव लिख देता हूँ, सेव नाम से क्लास आएगी। तो यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, दो अपने पास में आइकन्स कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं। मैं टॉप ट्रे नाम से जो क्लास है, इस टॉप ट्रे वाली क्लास को एक बार के लिए इसको डिफाइन करता हूँ। इसको डिफाइन में कुछ इस तरीके से करूंगा कि आपका जो बैकग्राउंड कलर होना चाहिए वो मैं एक बार के लिए दे देता हूँ कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड कलर। यहाँ से अपन इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक है, और मैं इसके अंदर पैडिंग यूज कर देता हूँ। पैडिंग ऑल डायरेक्शन से एक बार के लिए 10 पिक्सल हो जाए। ठीक है, ये भी क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। अब मैं इसको बोलता हूँ कि आप हो जाओ डिस्प्ले फ्लैक्स। फ्लैक्स ही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। जस्टिफाई कंटेंट जो है इसका स्पेस जो हो जाए एंड, यानी कि दोनों बटन्स जो है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाए, और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो गैप भी यहाँ पे आ जाए एक बार के लिए 10 पिक्सल का। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये दोनों एक बार आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चलते हैं, और यहाँ पे अब देखो ये जो आइकन्स है, तो मैं यहाँ पे टॉप ट्रे के अंदर चलता हूँ। टॉप ट्रे, ये टॉप ट्रे के अंदर जो भी आइकन्स है इनके ऊपर जैसे मैं कर्सर लेके जाऊँ, तो यहाँ पे क्या हो जाए, बेसिकली कर्सर पॉइंटर हो जाए। यानी कि मैं जैसे इन पे क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करते ही अपने पास में क्या होना चाहिए, ये कर्सर पॉइंटर होना चाहिए। यानी कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, तो इस बटन पे क्लिक होने पे ये नॉट बेसिकली आपका डिलीट होना चाहिए। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो इसी तरीके से नेक्स्ट पे अपन चलते हैं, और नेक्स्ट अपने पास में कुछ इस तरीके से जो रेड कलर का बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, और इसके अंदर मैं टेक्स्ट एरिया का यहाँ पे एक बार यूज कर लूंगा। टेक्स्ट एरिया का यूज इसलिए करूंगा क्योंकि इसके अंदर अपने को कुछ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, टेक्स्ट एरिया अपने पास में कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन चलते हैं, और मैं वापस एक बार मेन क्लास पे चलता हूँ। मेन क्लास कौन सी है अपने पास में, ये नोट्स नाम से क्लास है। तो इस डॉट नोट्स में करता हूँ, और डॉट नोट्स के अंदर अपने पास में क्या है, टेक्स्ट एरिया है। तो जस्ट यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया को सेलेक्ट करता हूँ। मैं इसको बोलता हूँ कि आप विड्थ ले लो कितनी, 100%। आप हाइट भी कितनी ले लो, आप हाइट भी ले लो 100%। और यहाँ पे अपने पास में एक बार चल के देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से अपने पास में हाइट और विड्थ करके अपने पास में कुछ इस तरीके से ये अपने पास में एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएगा, जिसके अंदर अपन कुछ लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में आ जाएगा। यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज अपडेट कर देता हूँ। फॉन्ट साइज अपने पास में आ जाए 20 पिक्सल। अब जैसे आप इसके अंदर लिखोगे कुछ भी, तो 20 पिक्सल अपने पास में फॉन्ट साइज आ जाएगी। टेक्स्ट एरिया जब भी आप यूज करते हो, तो यहाँ पे देखो एक अपने पास में रिसाइजर आ जाता है। रिसाइजर आने का मतलब ये है कि आप
आपकी वेबसाइट पे या कोई भी आप ऐप क्रिएट कर रहे हो और अगर आपने इस रिसाइजर को कुछ इसी तरीके से छोड़ दिया तो कोई भी यूजर आएगा और आपके इस रिसाइजर को एक्सपेंड कर सकता है जिससे आपकी वेबसाइट की यूआई क्रैश कर सकती है। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसलिए इस रिसाइजर को मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है रिसाइज, रिसाइज मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ नन। कुछ इस तरीके से अपने पास में एक बार ये दिख रहा है। अब देखो इसकी कुछ बॉर्डर्स आ रही है, बॉर्डर्स को मैं यहाँ से नन कर देता हूँ। इसी तरीके से आउटलाइन आ रही है, आउटलाइन को भी यहाँ से अपन एक बार नन कर देंगे। और अब मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से अपने पास में दिख जाएगा। अब देखो ये जो टेक्स्ट आ रहा है बिल्कुल इस लाइन से चिपक के आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे 10 पिक्सल का यूज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब देखो इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो थोड़ा सा स्पेस लेके अपने पास में टेक्स्ट आपको दिखेगा। क्लियर है यहाँ पे का पार्ट? आई होप आप सभी को इस बार क्लियर होगा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, ये अब क्या है, अपने पास में एक इनपुट है और इनपुट का एक अपने पास में प्लेस होल्डर करके एक एट्रीब्यूट आता है। इस एट्रीब्यूट को अपन यहाँ पे राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राइट योर नोट्स हियर। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से एक सिंपल सा यहाँ पे राइट हियर नोट्स हियर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे इसके अंदर कुछ लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये पार्ट एक बार आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अपन ने एक नोट एक बार क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में मल्टीपल नोट्स यहाँ पे आने वाले, तो मैं यहाँ पे एक नोट इस तरीके से क्रिएट कर लिया। दूसरा नोट कुछ इसी तरीके से। मैं अभी एक बार आपको HTML बना के दिखा रहा हूँ, फिर अपन क्या करेंगे, एक बार स्क्रिप्ट वाले पार्ट पे मूव करेंगे। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं सेकंड नोट एक बार क्रिएट करता हूँ। तो ये सेकंड नोट आपका यहाँ पे आ रहा है, जबकि इस नोट को आना कहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, तो इनका जो पेरेंट है, पेरेंट कौन है इसका, मेन है। तो मैं इस मेन को पकड़ लेता हूँ और मेन अपन ने एक क्लास बना रखी है। मैं जस्ट यहाँ पे आ जाता हूँ एक बार और डॉट, मैं यहाँ पे डॉट मेन को एक बार एक्सेस करता हूँ। इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ एक बार के लिए, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे आप स्पेस बिटवीन भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं फ्लैग्स रैप यहाँ पे एक बार यूज कर लेता हूँ, रैप। अब देखो यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले वाले सेशंस के अंदर, जो भी अपने सेशंस हुए हैं उन सभी सेशंस के अंदर मैंने आपको बता रखा है। तो अब मैं वापस इनको रिपीट नहीं करूंगा। अब जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं अब इसी तरीके से यहाँ पे आ जाता हूँ एक बार और यहाँ पे जो स्पेस है इसको, एक्स्ट्रा स्पेस को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और जो अब अपने पास में ये नोट्स वाली डिव्स है, मैं इनको एक बार के लिए कॉपी करता हूँ। कॉपी करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ये नोट्स सारे आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएंगे। यानी कि ये फर्स्ट नोट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अब मैं जिस नोट के अंदर लिखूंगा उसी नोट के अंदर अपने पास में ये एक बार आ रहा होगा। अब देखो जैसे में अपन रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करते ही ये सारे नोट अपने पास में रिमूव हो जाएंगे जब अपन स्क्रिप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, अभी तक के पार्ट में अपन ने HTML एक बार बनाया। HTML का ऑलमोस्ट काम आपका यहाँ से खत्म हो गया है। अब अपन यहाँ पे काम क्या करेंगे, वो मेन वर्किंग पे अब यहाँ पे अपन आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार के लिए एक ही नोट को रख लेता हूँ, यानी कि कुछ इतने पार्ट को यहाँ पे एक बार में रख लेता हूँ। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं और इतने पार्ट को मैं यहाँ पे एक बार रख लेता हूँ, यानी कि एक नोट अपने पास में बाय डिफॉल्ट रहेगा। ये एक बार मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि अपने को पता चल सके कि किस तरीके की यूआई अपन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट का पार्ट आता है। स्क्रिप्ट का पार्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ स्क्रिप्ट वाले पार्ट पे, और सबसे पहले मैं एक बार के लिए यहाँ पे अलर्ट यूज कर लेता हूँ। अलर्ट के अंदर मैं हेलो फ्रॉम एक्सटर्नल जेएस करके मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ। और अब यहाँ पे इंटरनल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे चलते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट के अंदर अपने पास में आता है एसआरसी। एसआरसी के अंदर जेएस फोल्डर के अंदर से अपने पास में स्क्रिप्ट को एक बार के लिए कॉल कर लेंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे जाके मैं जैसे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो हेलो अपने पास में आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट प्रॉपरली एक बार कॉल हो रही है। परफेक्ट। अब देखो यहाँ पे अपन चलते हैं और स्क्रिप्ट के अंदर का कोड यहाँ पे अपन लिखते हैं। अब देखो इसकी वर्किंग क्या होगी मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। इसकी वर्किंग सिंपल अपन कुछ इस तरीके से करेंगे। जस्ट यहाँ पे चलते हैं एक बार और यहाँ पे अब देखो सबसे फर्स्ट थिंग अपन क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस बटन का एक सेलेक्टर बनाऊंगा। जैसे ही इस बटन पे अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इस बटन पे क्लिक होने पे आपको क्या करना है, ये पूरा कार्ड आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनाना है। यानी कि ये फर्स्ट कार्ड हो जाएगा, इसी तरीके से ये अपने पास में एक सेकंड कार्ड हो जाएगा, ये आपके पास में एक थर्ड कार्ड हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे अपन जस्ट जब जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तब तब अपने पास में ये सारे कार्ड्स अपने को यहाँ पे क्रिएट करना है। तो अब देखो क्रिएट करेंगे तो टास्क को आपको क्या करना है, टास्क को आपको ब्रेक करना है। एक एक पार्ट में आपको इसको ब्रेक करना है। तो अब सबसे पहला काम जो होगा अपना, सबसे पहला काम होगा इस बटन को आपको सेलेक्ट करके और इस बटन का एक सेलेक्टर बनाना।
इस बटन के सेलेक्टर बनाने के बाद में आपको इस टास्क को क्रिएट करना, यानी इस कार्ड को क्रिएट करना। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं एक बार और यहाँ पे एक बार इस बटन का सेलेक्टर क्रिएट करते हैं और फिर नेक्स्ट पार्ट पे अपन मूव होते हैं। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। मैं सबसे पहले एक BTN नाम से एक सेलेक्टर क्रिएट कर लेता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे मैं क्वेरी सेलेक्टर का यूज कर लेता हूँ। क्वेरी सेलेक्टर के अंदर यहाँ पे जो बटन है, इस बटन को क्या आईडी अपन ने दे रखी है, तो ये अपने पास में बटन है। इस बटन को मैं इसी BTN नाम की आईडी के थ्रू यहाँ पे एक बार एक्सेस कर लेता हूँ। तो आईडी यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे मैं एक बार BTN को कंसोल करवा लेता हूँ और हर एक पार्ट को आपको भी कंसोल करवा के चेक करते रहना है कि क्या मैं जो नेक्स्ट काम कर रहा हूँ ये अपना सही से एक बार प्रॉपर काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक के पार्ट में अपन ने एक बार क्या करा, इस बटन का एक सेलेक्टर क्रिएट कर लिया। अब देखो इस बटन के सेलेक्टर को क्रिएट अपन ने कर लिया। मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ, बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर का यूज करूंगा। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने एड इवेंट लिस्नर को देखा था। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार के लिए क्लिक इवेंट का यहाँ पे अपन यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करूंगा। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, तो ये एक कॉल बैक और एनोनिमस फंक्शन है। ये कॉल बैक फंक्शन का मतलब हो गया कि पहले आपका एक इवेंट चलेगा और दूसरा आपके पास में फंक्शन चलेगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपने एड इवेंट लिस्नर नाम के फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर रखा है। ठीक है, अब मैं देखो जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो बटन के क्लिक के ऊपर मेरे को क्या करना है, एक टास्क यहाँ पे परफॉर्म करना है। मैं एक बार के लिए चेक कर लेता हूँ कि क्या मैं इस बटन के ऊपर जब क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा एड इवेंट लिस्नर चल रहा है या फिर नहीं चल रहा। तो ये एकदम परफेक्टली चल रहा है। मैं यहाँ पे इस अलर्ट को एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपन आ जाते हैं। ये है अपने पास में इस कार्ड की यूआई, यानी कि ये जो है अपने पास में पूरी यूआई जो कि अभी आपको हाईलाइट हो रही है, ये यूआई है आपके नोट्स की। तो अब देखो इस नोट्स की यूआई को अपने को बनाना है। तो बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको एक डिव क्रिएट करनी पड़ेगी और उस डिव के अंदर आपको ये नोट्स वाली एक आपको क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक यहाँ पे ये क्रिएट करता हूँ, यानी कि एक डिव यहाँ पे अपन क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे एक मैं नॉट्स डिव, यहाँ पे नॉट्स डिव करके मैं एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो वेरिएबल क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे एक वेर कीवर्ड का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट का यूज करेंगे और क्रिएट एलिमेंट के अंदर मैं एक बार के लिए डिव को यूज कर लेता हूँ। तो नॉट्स डिव यहाँ पे मेरे को क्या क्रिएट करके दे रहा होगा, एक डिव यहाँ पे मेरे को क्रिएट करके दे रहा होगा। मैं रिफ्रेश करूंगा एक बार इसको, बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक डिव अपने पास में आ रही है। अब देखो इस डिव के अंदर अपने को क्लास ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नॉट्स डिव डॉट यहाँ पे मैं क्लास लिस्ट का ऐड यूज करूंगा। क्लास लिस्ट एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऐड का यूज करेंगे और ऐड के अंदर आपको क्या ऐड करवाना है, यहाँ पे तो ऐड अपने को करवाना है क्लास का नाम, यानी कि कौन सी क्लास है, तो क्लास है अपने पास में नोट्स नाम से क्लास है। तो मैं यहाँ पे इस क्लास के नाम को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ले जाके मैं एक बार इसको पास कर देता हूँ। अब मैं वापस एक बार कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ इसको, नोट्स डिव को। और ये जो कंसोल डॉट लॉग था, इस कंसोल डॉट लॉग को यहाँ से मैं कमेंट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अपने पास में क्या आएगा, अब यहाँ पे अपने पास में सबसे पहले तो एक डिव क्रिएट होगी। इस डिव के अंदर नोट्स नाम की क्लास ऐड होगी और फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, यानी डिव, और उस डिव के अंदर एक क्लास यहाँ पे अपने पास में ऐड होके आ जाएगी। ठीक है, जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, बटन पे क्लिक होने पे एक डिव आ गई और इस डिव के अंदर अपने पास में नोट्स नाम से एक यहाँ पे क्लास आ गई। ठीक है, अब देखो ये जो क्लास अपने पास में आ गई, यानी कि ये जो डिव आ गई, इस डिव के अंदर क्लास है। इस क्लास के अंदर अब आपको क्या रखना है, तो इस क्लास के अंदर आपको ये सारा कंटेंट रखना है, यानी कि इतना पार्ट अपन ने जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर लिया है। अब इस पार्ट के अंदर आपको ये जो पार्ट है, ये जो आपका टेक्स्ट एरिया और जो टॉप ट्रे वाली डिव है, इसको आपको इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक बार के लिए और यहाँ पे नॉट्स डिव के इनर एचटीएमएल में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उस पार्ट को, यानी कि ये जो पार्ट है, इस पार्ट को मैं जस्ट यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और जस्ट यहाँ पे आके मैं बैकटिक्स का यूज करके यहाँ पे एक बार पूरे पार्ट को यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज थोड़ा सा नया यहाँ पे यूज किया है, बैकटिक्स। बैकटिक्स का मतलब क्या होता है, बैकटिक्स आपका, इसे बोलते हैं अपन बैकटिक्स। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे HTML के साथ साथ आप जावास्क्रिप्ट का कोड भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, यानी कि HTML प्लस जावास्क्रिप्ट दोनों को आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं केवल अभी यहाँ पे बैकटिक्स का यूज करके केवल HTML के सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। देखो ये आई टैग जो है एलिमेंट है HTML का, div एक एलिमेंट है, टेक्स्ट एरिया एक एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल HTML को यहाँ पे एक बार यूज कर रहा हूँ। तो ये एक तरीका होता है। ये जो तरीका है, ये तरीका बेसिकली आपका ES6 का पार्ट है। ES6 ये जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन है, जावास्क्रिप्ट का एक वर्जन है, ECMAScript 6 इसे अपन बोलते हैं। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, बैकटिक्स के अंदर आप किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस का यूज कर सकते हो, डॉलर और कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करके। ये आने वाले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। अभी के पार्ट में अभी केवल बैकटिक्स के अंदर केवल अपन HTML के कोड को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। आपको भी सेम इसी तरीके से एक बार यहाँ पे रख देना है। ठीक है। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। अब देखो मैंने क्या करा, इस क्लास के अंदर मैंने पूरा इस कोड को एक बार रख दिया है यहाँ पे। और अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पे अभी मैं अगर इसका आउटपुट देखूंगा तो एक यहाँ पे अपने पास में नोट्स ड्यू बन गई होगी, उसके अंदर एक नोट्स नाम से क्लास लग गई होगी। और उस क्लास के अंदर ये पूरी ड्यू टॉप ट्रे और यहाँ पे अपने पास में टेक्स्ट एरिया चला गया होगा। अब ये जितना भी पार्ट है, ये सारा पार्ट आपका किसके अंदर होगा, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार और इस कंसोल डॉट लॉग को यहाँ से कमेंट करके और यहाँ पे ले जाके एक बार इस कंसोल को चेक करते हैं क्या आउटपुट अपने पास में आ रहा होगा। मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो अब देखो बटन पे क्लिक करने पे मेरे पास में एक ड्यू बनी, ड्यू के अंदर क्लास लगी नोट्स नाम से। और इस क्लास के अंदर मेरे पास में क्या आया, यहाँ पे टॉप ट्रे नाम से एक एलिमेंट आ गया। ठीक है, यानी कि क्लास आ गई और फिर यहाँ पे अपने पास में एक टेक्स्ट एरिया आ गया। अब ये जो काम हो रहा है अभी, ये आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रहा है। मेरे को इस काम को इस पूरे डॉक्यूमेंट पे लेके आना, यानी कि इस पूरे ब्राउजर पे लेके आना है। तो वहां पे लाने के लिए अपन ने एक लास्ट क्लास के अंदर फंक्शन देखा था, अपन ने अपेंड नाम से फंक्शन। अपेंड नाम का फंक्शन क्या काम करता है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं एक बार। अपेंड नाम का फंक्शन क्या काम करता है, जस्ट यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ एक बार के लिए अपेंड। अपेंड नाम का फंक्शन ये काम करता है कि मान के चलो आपके पास में एक मेन ड्यू है। मेन ड्यू की हाइट क्या है अपने पास में, 100% है, विड्थ भी अपने पास में 100% है। तो यहाँ पे मान के चलो ये आपका एक मेन बॉक्स या मेन कंटेनर है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी एलिमेंट यहाँ पे आपको रखना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे अपेंड। अपेंड का मतलब हो गया, यानी कि इस मेन के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेन डॉट अपेंड, यानी इस कंटेनर के अंदर मेरे को कोई कंटेंट डालना है। तो जो भी कंटेंट डालना है वो क्लास अपने पास में यहाँ पे आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो क्लास है, इस क्लास को आप मेन के अंदर डालना चाहते हो, यानी कि इस कंटेनर के अंदर डालना चाहते हो। तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। अभी जो अपने पास में क्लास है, वो क्लास है अपने पास में कौन सी, तो क्लास है अपने पास में ये वाली, यानी नोट्स डिव वाली क्लास को मैं किसके अंदर अपेंड करा दूंगा, मेन के अंदर। और मेन अपने पास में क्या है, तो मेन का अभी तक अपन ने सेलेक्टर एक बार बनाया नहीं है। तो ठीक है, अपन चलते हैं एक बार, मैं जस्ट HTML पे चलता हूँ। HTML पे यहाँ पे आ जाते हैं एक बार, HTML पे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और HTML के अंदर ये है अपने पास में मेन। तो मैं सबसे पहले तो इस मेन का एक सेलेक्टर बना लेता हूँ। तो सेलेक्टर यहाँ पे पर मैं बाहर ही बना लेता हूँ, मैं जस्ट मेन ही नाम से एक सेलेक्टर बना लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। और इसके अंदर अपने पास में ये मेन का एक सेलेक्टर हो गया होगा। कंसोल डॉट लॉग, मैं अगर इस मेन को कंसोल करवा लेता हूँ तो ब्राउजर पे चल के एक बार चेक कर लेते हैं, ये मेन अपने पास में, यानी पूरा व्यू पोर्ट जो भी हाईलाइट हो रहा है अभी, वो सारा व्यू पोर्ट अपने पास में एक बार आ रहा होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस मेन के अंदर मेरे को क्या करना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे आ जाता हूँ, इस मेन को यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूँ, मेन डॉट अपेंड। और अपेंड के अंदर मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ नोट्स डिव, यानी कि ये जो नोट्स वाली डिव है इस मेन के अंदर अपेंड हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, ब्राउजर पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे ऐड नोट पे क्लिक करूंगा तो फर्स्ट नोट आ रहा है, सेकेंड नोट आ रहा है, थर्ड नोट आ रहा है। और इसी तरीके से सारे नोट्स अपने पास में आते जाएंगे। तो फाइनली आपका नोट्स ऐप जो है वो कुछ इस तरीके से एक बार यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। अब देखो जो इसकी यूआई वाला पार्ट है, ये यूआई वाला पार्ट आप अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर कौन सा कलर कॉम्बिनेशन जो है, वो सारी चीजें आपको जो भी यूज करनी है यहाँ पे, वो सारी आप यहाँ पे एक बार यूज कर सकते हैं। जैसा कि अपन ने एक बार डेमो में देखा था, कुछ इस तरीके की यूआई आप बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसके अंदर कुछ कुछ चीजें अपन और यूज कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और यहाँ पे सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे अपने पास में ये डिलीट इसको करवाना है अपने को, नोट को। तो अभी देखो यहाँ पे अपन आ जाते हैं और यहाँ पे अब मैं इस नोट को डिलीट करवाता हूँ। तो डिलीट करवाने के लिए यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा अपने को, तो मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ और इस नोट के ऊपर अपने को क्या करना है, इस नोट के ऊपर मेरे को
एक सेलेक्टर यहाँ पे अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। और जो डिलीट का अपने पास में आइकन है, इसके ऊपर मैं एक यहाँ पे क्लास ऐड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डिलीट btn करके एक यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे अपन चलते हैं और यहाँ पे ये जो डिलीट बटन है, इसके ऊपर अपने को ऐड इवेंट लिस्टनर लगाना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार चलता हूँ नोट्स ड्यू, यानी कि सबसे जो अपनी मेन ड्यू है, मेन ड्यू के ऊपर मैं यहाँ पे एक बार के लिए क्वेरी सेलेक्टर का यूज करता हूँ। क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू अपन यहाँ पे सेलेक्टर किसका बनाएंगे, तो सेलेक्टर अपन उस बटन का बनाएंगे जिस बटन को अपने को सेलेक्ट करना है। और इस बटन के ऊपर अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एड इवेंट लिस्टनर का यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो एड इवेंट लिस्टनर, इसके अंदर यहाँ पे इसके ऊपर अपन क्लिक करेंगे और क्लिक करने पे यहाँ पे मेरे को फंक्शन चलाना है। और इस फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे एक बार क्या करूंगा, तो इस फंक्शन के थ्रू मैं क्या करूंगा, इस नोट को एक बार डिलीट करूंगा। और डिलीट करने के लिए अपने पास में जो फंक्शन है, वो डिलीट करने का जो फंक्शन अपने पास में है, नोट्स डिव डॉट रिमूव। नॉट्स ड्यू डॉट रिमूव क्या काम करेगा, तो नॉट्स ड्यू का मतलब क्या है, नॉट्स ड्यू का मतलब है कि वो ड्यू जो कि आपका नॉट क्रिएट करने का काम कर रही है। और रिमूव का मतलब क्या होगा कि वो यहाँ से एक बार रिमूव हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ एक बार और अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं पहले कि किस तरीके से एक बार ये आउटपुट दे रहा है। मैं जस्ट यहाँ से ऐड नोट क्लिक कर लेता हूँ एक बार के लिए। ऐड नोट यहाँ पे नहीं हो रहा, एक बार मैं कंसोल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। कंसोल के अंदर एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एरर अपने पास में आ रही है। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, नॉट आपका ऐड हो रहा है बट यहाँ पे कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ नल ऐड इवेंट लिस्टनर, और एरर जो आ रही है 19 नंबर पे आ रही है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे अपन आ जाते हैं डिलीट बटन क्वेरी सेलेक्टर। डिलीट बटन जो है अपने पास में क्लास है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक ये थी, चेक कर लेते हैं, वापस वापस चलते हैं, चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट चल रहा है। एक ही मिस्टेक थी, मिस्टेक ये थी अपने पास में कि जो डिलीट बटन का अपन ने सेलेक्टर बनाया था, ये बेसिकली क्या थी, एक यहाँ पे क्लास थी, तो इस क्लास को अपन ने डॉट लगाना भूल गए थे। सो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, वापस टेस्टिंग कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ ब्राउजर, जो डेवलपर टूल है इसको रिमूव कर देते हैं। ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से अपने पास में बटन ऐड हो जाएंगे। मैं यहाँ पे एक बार के लिए डमी डमी नॉट्स करके यहाँ पे एक बार कुछ भी टेक्स्ट यहाँ पे राइट कर देता हूँ। जैसे डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये आपका नोट क्या हो रहा है, बेसिकली डिलीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं, मैं एक यहाँ पे नोटिफिकेशन पे लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे सिंपल सा अलर्ट भी यहाँ पे अपन ऐड कर देता है। और यहाँ पे अलर्ट के अंदर मैं सिंपल डाल देता हूँ एक बार के लिए कि नॉट डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अपने पास में अलर्ट भी एक बार आ जाएगा। अब जस्ट यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे, सारे नोट्स अपने पास में ऐड होते रहेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसके अंदर कुछ भी, डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो डिलीट पे क्लिक होने पे जस्ट अपने पास में नॉट डिलीटेड सक्सेसफुली आ जाएगा और ये नोट बेसिकली अपने पास में यहाँ से डिलीट हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे तो एक नोट आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मिलेगा। जस्ट यहाँ पे अपन इसके ऊपर कुछ लिखते हैं और जस्ट यहाँ पे जाके मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये बेसिकली आपका डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये HTML में लिखा हुआ है। अब मैं जाता हूँ एक बार HTML के अंदर, और HTML के अंदर ये जो नोट लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। ब्राउजर पे चलते हैं एक बार, वापस जाके रिफ्रेश करूंगा, एक भी नोट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐड नोट पे अपन क्लिक कर देंगे और जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, सारे नोट्स बेसिकली अपने पास में अब क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। मैं फर्स्ट नोट को डिलीट कर देता हूँ, सेकेंड नोट डिलीट हो जाएगा, थर्ड नोट कुछ इसी तरीके से डिलीट हो जाएगा, और इसी तरीके से अपने पास में ये फोर्थ नोट एक बार डिलीट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली अपन ने इस नोट्स ऐप को एक बार कंप्लीटली बिल्ड किया। इसके अंदर अपन ने देखा कि डॉ बेसिकली किस तरीके से क्या कर सकता है, आपके पूरे ब्राउजर के अंदर एक बार चेंजेस कर सकता है, जो कि ब्राउजर पे एक्चुअली आपको वेबसाइट्स के अंदर कहीं पे भी क्लिक करने पे या फिर कहीं पे भी आपको माउस ओवर करने पे आपको जितने भी चेंजेस दिखते हैं, डॉक्यूमेंट पे आपको जितने भी चेंजेस दिखते हैं, वो सारे चेंजेस कुछ इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट का यूज होके एक बार यहाँ पे होता है। ठीक है, होपफुली आपको वीडियो में कुछ आपको समझने को सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है बिगिनर टू एक्सपर्ट लेवल, तो अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखना चाह रहे हैं या फिर जावास्क्रिप्ट देखना या लर्न करना सीख चाह रहे हैं, तो आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ में। टिल देन, हैप्पी कोडिंग एंड थैंक यू वेरी मच।